नमस्कार। बाल विकास विद्यालय को लेकर 2018 में उपजे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। 2018 में जो उस समय के मैनेजिंग डायरेक्टर थे गोपाल नारायण सिंह के द्वारा लिए गए एक निर्णय से जो शुरू हुआ था, उनके निर्णय के अनुसार जो जिस तरह से बाल विकास विद्यालय समिति का जो गठन हुआ था और जो बायलॉज बनाया गया था उस समिति के द्वारा, उसके अनुसार जो संस्थापक सदस्य और जो लायंस क्लब के सदस्य हैं वो इस समिति के सदस्य हो सकते थे, जो नियम बनाए गए थे उसके अनुसार। लेकिन जब 9 मई 2018 को एक बैठक कराई जाती है मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा, उसमें लायंस क्लब के सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया जाता है, जिसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ। और वो विवाद तब गहरा गया जब मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा बाल विकास विद्यालय समिति से लायंस क्लब के सदस्यों को निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया। उनके अनुसार वो आदेश जारी किया गया, जिस आदेश के तहत अब बाल विकास विद्यालय समिति के जो सदस्य थे लायंस क्लब के, वो इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। मामला कहां से शुरू हुआ और इस मामले में नया मोड़ क्या आया है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी उस समय के जो चेयरमैन थे एसपी वर्मा सर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि विवाद क्यों शुरू हुआ और इस विवाद में अब नया मोड़ क्या आया है। सर, जो विवाद शुरू हुआ था 2018 में, वो विवाद क्या था सर? 2018 9 मई को इसके मैनेजिंग कमेटी की इसकी बैठक हुई और उस बैठक में जो कुछ लायंस क्लब के सदस्यों को न बुलाया गया या पार्शली बुलाया गया, 2-4 लोगों को, और लोगों को नहीं बुलाया गया, तो उस समय विवाद उठा कि ये क्यों नहीं हुआ। तो इस पर उन लोगों ने एक चयन किया। उस चयन में मुझे चेयरमैन चुना गया और गोपाल नारायण सिंह को मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया। ये दोनों चुनाव के पश्चात हुआ कि ये कमेटी चलेगी और भी बाद में चयनित करने के लिए गोपाल बाबू को ये आदेश दिया गया कि वो अपने मन से सभी सदस्यों को चुन लें। इसमें आगे जो गाड़ी जब बढ़ी तो उन्होंने मुझे चेयरमैन के पद से हटा दिया और उन्होंने कहा कि आपने स्वयं अपना रिज़ाइन कर दिया है, इसलिए आप हट गए। मैंने कहा मैंने रिज़ाइन नहीं किया है, मैं तो उचित रूप से चुना गया हूँ, इसलिए मैं रहूँगा। तब जो उन्होंने कहा कि नहीं आप हट गए, तो मैं नाम बुलाना ही बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक अपने तौर से कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी के गठन में उन्होंने अपने लोगों को जिनको भी बुलाना उचित समझा उन्होंने बुलाया और कुछ हमारे पुराने लायंस क्लब के सदस्य थे वो जो निष्कासित किए गए थे उनको भी बुला करके उन्होंने अपना उसका सदस्यता ग्रहण की और उन सब लोगों को उसका कमेटी का सदस्य बना दिया, अलग अलग पदों पर निर्धारित भी कर दिया। तो ये जब बातें हुई तो हम लोगों ने आईजी रजिस्ट्रेशन जो है उनके यहाँ जा कर के एक केस किया कि इस तरह का जो काम हो रहा है ये समिति में नहीं हो रहा है, क्योंकि वही उच्च पदाधिकारी हैं इसके बातों को सुनने के लिए। हम लोगों ने जब कहा कि इस तरह की बात नहीं, तो एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई और एआईजी के रूप में, और एआईजी ने उस पर इंक्वायरी किया और करीब करीब 1 साल तक वो इंक्वायरी चली। दोनों पक्षों को सुना गया, बार बार कमेटी के लोगों को बुलाया गया और भी लोगों को बुलाया गया और सब सुनने के बाद उन्होंने अपना फैसला दिया, जो लायंस क्लब सासाराम के पक्ष में था कि लायंस क्लब के सासाराम के सदस्य ही इस संस्था के सदस्य हैं। और चूँकि संविधान में यह हुआ है कि नामित सदस्य जो मेंबर हैं वो रहेंगे और क्लब सासाराम के 7 नामित सदस्य इसके मेंबर रहेंगे और यही लोग एक गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव, एक डोनर रिप्रेजेंटेटिव और एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वो फिर वो मिला करके 21 लोगों की संस्था ये बनती थी। चूँकि बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई थी जो फाउंडर सदस्य थे, तो उनको कहा गया कि उनकी जगह पर बाद में लेने की जो प्रक्रिया, आम प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सदस्यों को लेना जाना चाहिए। जिस तरीके से सदस्य लिए गए हैं वो प्रक्रिया गलत है। तो बाकी रह गए जो सदस्य उनके बीच में चुनाव होना चाहिए। ये बातें जब हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया आईजी रजिस्ट्रेशन के यहाँ और आईजी रजिस्ट्रेशन को कहा कि ये फैसला गलत है, इसलिए इस पर फिर से सुनवाई होनी चाहिए। आईजी रजिस्ट्रेशन ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद फिर उन्होंने भी फैसला यही दिया कि संविधान के अनुसार इसका चुनाव कराया जाए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको चुनाव करें। ये बातें जब चल ही रही थी तब तक उन्होंने एक वहाँ मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के यहाँ केस किया कि ये गलत है और इस पर हमारा प्रोटेस्ट है और हमारी बातें सुन ली जाए।
गलती यहाँ हुई कि जब ये प्रोटेस्ट वहाँ सुनना जाना चाहिए था, तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फैसला अभी आया ही नहीं था, तब तक वो ऊपर से एक आदेश आ गया कि इसको स्टे ऑर्डर दिया जाता है, और वो स्टे ऑर्डर चला। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के यहाँ एक जनाब थे जो हमारे त्रिपुरारी शरण सिंह साहब, जो यहाँ के मुख्य चीफ सेक्रेटरी बने, उनके समय में ये 3 साल लंबित रहा, और 3 साल लंबित रहने के बाद में फिर दूसरे व्यक्ति जो आए यहाँ मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, उन्होंने सुनवाई की, फिर 3 साल उनके टाइम में भी लंबित रह गया है, और अब एक नए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आए हैं जो हमारे पदाधिकारी, उनके द्वारा इसको सुना जाना है, जिसका डेट आज 7 जुलाई को, आने वाले जुलाई को पड़ा हुआ है, और उसमें सुनवाई हो रही है। बाल विकास विद्यालय में जो असल मुद्दा है वो ये है कि लायंस क्लब सासाराम जो इसका संस्थापक सदस्य के तौर पर है, उसको ही यहाँ गोपाल नारायण सिंह जी के द्वारा निकाल दिया गया है। हम लोगों का लायंस क्लब सासाराम के द्वारा प्रोटेस्ट ये है कि जब हम इसके संस्थापक सदस्य थे और रहे हैं, और हमारे द्वारा ही ये बनाया गया है, तो हमें निकालने का अधिकार गोपाल बाबू को नहीं है, या मैनेजिंग डायरेक्टर बाल विकास विद्यालय को नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि निकाला कब गया? निकाला तब गया है जबकि ये केस हो गया, और केस होने के करीब करीब 9 महीने 10 महीने के बाद फैसला होता है कि लायंस क्लब को निकाल लिया जाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न एक बात यह है कि जब इसको निकाला गया 9 महीने, तो क्या लायंस क्लब से कोई बातें पूछी गई, लायंस क्लब को मौका दिया गया, या उनको अधिकार है निकालने का कि नहीं है? जब उनको अधिकार ही नहीं है तो लायंस क्लब को निकाल कैसे सकते हैं? और फिर जब केस चल रहा है उस समय में आप जा करके लायंस क्लब को निकाल देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमारी समझ से इसके लिए एक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लड़ाई में जो कुछ भी होगा वो हम लोग करेंगे। अभी हाल ही में एक हम एफिडेविट विभाग के द्वारा, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के लोग हैं, जो आईजी रजिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा एक दिया गया है कि इसके जो माननीय सदस्य जो हिस्सा ले सकते हैं वो सिर्फ लायंस क्लब के 7 सदस्य हैं, और फाउंडर मेंबर जो जीवित है वो हैं। तो अब ये अगली सुनवाई में ये बहुत मुद्दा बनेगा कि ये जो सदस्य कहा जा रहा है जो आईजी रजिस्ट्रेशन के द्वारा, और जब ये बात साबित हो चुकी है कि लायंस क्लब ही इसका है, तो अब आगे किस तरफ मोड़ लेता है ये केस, ये बहुत रोचक होगा, और इस पर क्या निर्णय आता है उसका मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, ये भी देखने लायक बात होगी। सर, जो बाईलॉज बना होगा, जो 1985 में इसका जो रजिस्ट्रेशन कराया गया होगा, उस समय गोपाल नारायण सिंह जी भी होंगे उस बाईलॉज को बनाने में। जिस समय बाईलॉज बना, उनको पता होगा कि इसमें क्या नियम बनाए गए हैं, इसके बाद में भी नियम का उल्लंघन उनके द्वारा किया जाना, ये क्या दर्शाता है? क्या वो जानबूझकर नियम का उल्लंघन किए, या उसके पीछे उनका मकसद क्या रहा होगा सर? देखिए, बाईलॉज 1985 में जो रजिस्टर्ड किया गया उस पे उनका दस्तखत है, और एज ए लायन मेंबर उनका दस्तखत है। अब वो एक लायंस क्लब के सदस्य थे, उनके नाम के आगे उसमें बाईलॉज में लिखा हुआ है लायन गोपाल नारायण सिंह। बाद में वो लायंस क्लब की सदस्यता छोड़ दिए, और चूंकि इसमें एक ऐसा बताया गया है कि जो कोई भी फाउंडर मेंबर है उनको लाइफ मेंबर का अधिकार दिया गया, इस वजह से वो उसके में है। लेकिन बाईलॉज बनाते वक्त वो लायंस क्लब के सदस्य थे, और लायंस क्लब के सदस्य की हैसियत से ही बाईलॉज में आज भी अगर देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है लायन गोपाल नारायण सिंह, और जो भी सदस्य उसमें 11 थे उन सब के आगे ना लिखा हुआ है, तो ना आगे भी लिखा हुआ है गोपाल नारायण सिंह, एसपी वर्मा, लायन डॉक्टर रामजी सहाय, लायन एमएफ बेग, सबके आगे नाम लिखा हुआ है लायन, यानी कि सभी लायंस क्लब के सदस्य थे। इसलिए ये कहना कि लायंस क्लब इसमें हिस्सा नहीं है, ये कोई मतलब नहीं रखता है। सर, जो महानिबंधन का जो निर्णय आया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि इसमें इतने सदस्य जो संस्थापक सदस्य हैं और लायंस के इतने सदस्य इसमें शामिल रहेंगे, जो बाल विकास विद्यालय समिति है। सर, उस निर्णय के बाद अब विद्यालय का जो काज है उस पर क्या असर पड़ेगा? जो चल रहा है, जो कमेटी बनाई गई है, उस पर क्या असर पड़ेगा सर? देखिए, जब तक कि इसका पूरा निर्णय नहीं हो जाता तब तक तो कोई असर का सवाल नहीं उठता है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ से ये आदेश आ जाता है कि इन सदस्यों के बीच में इलेक्शन कराया जाए, तो डेफिनेटली और सदस्य बाहर हो जाएंगे, और जो सदस्य जेन्युइन सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा चुनाव किया जाएगा। अभी सर, जो बाल विकास विद्यालय की जो स्थिति है, आपने चूँकि उसे एक तरह से उसका प्रारूप तैयार किया, उसको खड़ा किया, एक अच्छा मुकाम पर लाकर उसको रख दिया। अभी जो कुछ हो रहा है बाल विकास विद्यालय में, उसे देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? बाल विकास विद्यालय से मैं कोसों दूर हूँ, क्योंकि
सवाल ये उठता है कि जब ये केस हुआ तो हमें न कमेटी में बुलाया गया, न मुझे जाने का कोई अधिकार ही दिया गया। हाँ, एज ए फाउंडर मेंबर मेरा हक बनता है कि मैं जाऊं, लेकिन मैं अपने से नहीं गया हूं। चाहे ये मैं कमज़ोरी है या अच्छाई है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जहां तक सवाल है कि वहां अंदर में क्या हो रहा है, वो मुझे बाहर से ये पता चलता है कि ये काम हुआ, वो काम हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन उसके अंदरूनी हालात से मैं पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ। सर, जिस उम्मीद से आपने इस संस्था को बनाया था, जिस उम्मीद से आपने खड़ा किया था, लोग भी काफ़ी इसको लेकर उनके मन में एक इस तरह के विचार थे कि इस विद्यालय से हमारे बच्चों का भविष्य ये उज्जवल होगा। लेकिन क्या इस विवाद से जो उम्मीद लगाए थे अभिभावक, वो उम्मीद पूरा हो रहा है या उस पर कुछ असर पड़ रहा है सर? इस पर तो डेफ़िनेटली कुछ असर पड़ रहा है, क्योंकि हम जहाँ तक समझते हैं कि लायंस क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और लायंस क्लब अगर उसके साथ रहेगा तो डेफ़िनेटली वो विद्यालय का मान-सम्मान बढ़ेगा। लायंस क्लब के द्वारा उसमें कार्य होगा तो लोगों को आस्था बढ़ेगी और यहीं की आस्था नहीं बढ़ेगी, पूरे देश की आस्था बढ़ेगी। और एक ज़माना था जबकि ये बाल विकास विद्यालय लायंस क्लब के द्वारा अच्छा मतलब सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित किया गया था। लेकिन अब मैं नहीं जानता हूँ कि अब की स्थिति क्या है। सर, कानून के अनुसार जो भी हो, जो निर्णय लिए जाएँगे उसको तो सबको मानना ही होगा। लेकिन विद्यालय के हित में क्या कुछ इस तरह के पहल हो सकते हैं कि जो विवाद हैं उसको उसको आपसी बातचीत के आधार पर सुलभ किया जा सके? इसके लिए क्या आपके द्वारा कुछ पहल किया जा सकता है सर? सच देखिए तो इसमें कोई ख़ास विवाद है नहीं। विवाद तो सिर्फ़ एक है कि बाल विकास विद्यालय में लायंस क्लब एक संस्था थी और उसको रहनी चाहिए। लायंस क्लब के सदस्य जो थे वो रहने चाहिए और उसके अलावा जैसे जो जगह खाली हुई है, जैसे 11 लोगों की जगह खाली हुई है, उस पर समाज से या हमारे पुराने फाउंडर मेंबर्स हैं, उनके जो लड़के हैं या उनके परिवार के अंग हैं, जो कुछ भी कमिटी डिसाइड करे, वो डिसाइड करके उसमें उन सदस्यों को बुला करके और जो तरीका है सदस्यता ग्रहण करने की सोसाइटी में, और वो मालूम है कि 2018 में ही ये डिसाइड उसको अमेंडमेंट किया गया है कि उसको पहले कमेटी के द्वारा मान्यता दी जाए, जो कि लगभग कुछ लोगों की दी भी गई है। लेकिन समिति की मान्यता ही सिर्फ नहीं है, समिति की मान्यता देने के बाद में उसको अखबार में निकाला जाए, उसके बाद वहाँ आईजी के यहाँ उसकी सुनवाई हो। अगर वो सभी सदस्य उचित हैं तो उसके द्वारा जो भी उनका पैसा देना है वो पैसा दे करके उसकी सदस्यता ग्रहण करें और उसके बाद लायंस क्लब को भी इसमें सदस्य जैसे माना गया था और पूर्व में रहा है वो रहे। किसी व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, समाज में अगर ये दोनों रहेगा तो वो संस्था सुदृढ़ होगी, उसका नींव मजबूत होगा। सर, आपकी और जो गोपाल नारायण सिंह हैं, उनकी दोस्ती के बारे में जो सुना जाता है, जिस तरह से आप लोगों के द्वारा शहर के विकास और या इस क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ किया गया सर, इस विवाद के बाद आप लोगों के संबंध पर कोई असर पड़ा है? क्या कुछ वैचारिक मतभेद आप लोगों के बीच में कुछ उत्पन्न हुआ है? देखिए, गोपाल नारायण सिंह जी बहुत प्रतिष्ठित समाज के व्यक्ति हैं और हम समझते हैं कि उन्होंने जो रोहतास के लिए किया वो भी बहुत ही विचारणीय है कि बहुत अच्छी संस्था का निर्माण उन्होंने मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक का किया है। ये उनका एक बहुत बड़ा है। मेरी अपील उनसे होगी कि थोड़ा इसके विषय पर विचार करें और ये छोटी-सी संस्था को जीवित करके और हम लोग मिल-जुल करके चलावें और हमारा कोई व्यक्ति विशेष उनसे कोई हमारा मतभेद उनसे नहीं है और जब कभी भी हम लोग मिलते हैं अच्छे रूप से मिलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में इस पर ज़रूर वो ध्यान देंगे। एक बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं वो और अगर वो इस बात को सोचें और थोड़ी-सी मतलब अपना विचार को क्या कहेंगे फ्लेक्सिबल अगर बन जाएँ, तो हम समझते हैं इसका विवाद का निर्णय तो हम ही दोनों कर सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, अगर मान लीजिए महानिबंधक के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया है कि कौन-कौन सदस्य इसमें शामिल हैं, जो नियमानुसार जो होना चाहिए वो कौन-कौन सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य और लायंस क्लब के सदस्य। अगर ये निर्णय दे दिया जाता है कि नहीं, अब इन सदस्यों के द्वारा अब चुनाव कराया जाना चाहिए, अगर चुनाव कराने का अगर निर्देश मिलता है तो सर, जो अभी जो स्थिति है उस स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसमें क्या बदलाव आप देख रहे हैं? हम तो कहेंगे कि गोपाल नारायण सिंह ही लायंस क्लब से चुन लें 7 सदस्य और उन्हीं को वो उचित कह दें कि कौन जाएगा और जिसको जिसको वो चुनना चाहें वो चुन करके चलावें, बहुत अच्छी बात होगी।
ये थे एसपी वर्मा जी, जिनका जिस विवाद के बाद ये लगातार कोशिश करते रहे कि जो नियम है उस नियम के अनुसार विद्यालय का चुनाव हो और उसका संचालन भी उसी तरह से हो। आज भी इनके मन में ये इस बात का मलाल है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और आज भी एक इस तरह की स्थिति है जिस स्थिति के अनुसार सब कुछ सामान्य किया जा सकता है, बशर्ते सामान्य करने के लिए 2 कदम वो चलें और 2 कदम ये चलने के लिए तैयार हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं उस विद्यालय के हित को लेकर, कारण कि जिस विद्यालय को ये न केवल खड़ा किए बल्कि उसको आगे ले जाने के लिए भी इनके द्वारा बहुत कुछ किया गया। और आज जो विद्यालय में जो कुछ हो रहा है, जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, उसको लेकर ये काफ़ी व्यथित भी हैं। ये चाह रहे हैं कि हम जो नियम बनाए गए हैं कंपनी एक्ट के तहत, जो भी निबंधन किया गया है, इसका बायलॉज जो बनाया गया है उस बायलॉज के तहत ये विद्यालय चले, और विद्यालय जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो उद्देश्य फलित हो। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से इनके द्वारा एक प्रस्ताव दिया जा रहा है, जो अभी एमडी हैं गोपाल नारायण सिंह के पास एक प्रस्ताव दिया जा रहा है कि अगर आप चाहें तो ये विवाद खत्म हो सकता है, और इस विवाद को खत्म करके हम इस विद्यालय के हित में बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो ले सकते हैं, और जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को हम संवार सकते हैं। संत पौल स्कूल के प्रांगण से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।